सोचिए, आप रोज रोटी के लिए जूझ रहे हैं और दूसरे तो सोते हुए भी करोड़पति बन रहे हैं। लगता है ना बहुत ज्यादा अन्याय, बेइंसाफी तो है, मगर असली बेइंसाफी ये है कि आपको क्या नहीं सिखाया गया। सिस्टम ने आपको नौकरी करने वाला बनाया, लेकिन ये नहीं बताया कि पैसा कैसे आप पर काम करे। मैंने सीखा है कि कैसे पैसे 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन मेरे लिए काम करते हैं। हाँ, यहां तक कि जब मैं सो रहा हूं भी। ये कोई जादू नहीं, धोखाधड़ी नहीं, खोखला वादा नहीं, बल्कि सही वित्तीय शिक्षा है। और इस वीडियो में मैं वो ज्ञान शेयर करूंगा जिसे पाने और लागू करने में मुझे दशक लग गए। पहले से ही मुझे सिस्टम में कुछ अजीब सा लगता था। मुझे सिखाया गया था कि खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी कॉलेज जाओ, अच्छी नौकरी पाओ और सब ठीक हो जाएगा। पर मेरे आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने यही सब किया, फिर भी कर्ज में डूबे रहे, तनाव में रहे, नौकरी जाने के डर से जीते रहे। ये मुझे समझ नहीं आया। मैंने सवाल करना शुरू किया, कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी तरक्की क्यों नहीं करते, और कुछ लोग बिना इतनी मेहनत के आराम से जिंदगी जीते हैं? जवाब है सोचने के तरीके में, जिस तरह हम पैसों के बारे में सोचने के लिए कंडीशन हुए हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसे कमाने का एक ही तरीका है, काम करना, अपनी जिंदगी के घंटे बेचना। यहीं पर बात बिगड़ती है। अगर आप सिर्फ जागते हुए ही पैसे कमा सकते हैं तो आप समय के गुलाम बन जाते हैं। बीमार पड़े, कमाई रुकी, छुट्टी पर गए, कमाई रुकी। ये सोने की जंजीर है। मर्चेंट नेवी में मैंने ये सब झेला। अच्छी कमाई थी, दुनिया घूमी, मगर पैसे तभी आते जब मैं जहाज पर होता, सबसे दूर। फिर मरीन में हेलीकॉप्टर पायलट, वही हाल, फिक्स्ड सैलरी, मेरी मौजूदगी पर निर्भर। जिंदगी में पहली बार मुझे जरा आजादी का एहसास जीरोक्स में कमीशन बेचकर हुआ। जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा कमाओगे। मेरी कमाई अब काम के घंटों तक सीमित नहीं थी, मगर तब भी मैं खुद काम कर रहा था। तभी मेरे अमीर पिता ने वो सवाल पूछा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या आप जिंदगी भर मेहनत करना चाहते हैं या सोते हुए भी पैसे कमाना सीखना चाहते हैं? ये सवाल कई लोगों को बेतुका लगेगा, पर सोचिए, कितनी बार आपने किसी को ये कहते सुना है, काम छोड़ नहीं सकता, बिल भरने हैं। और कितने सालों से ये लोग ऐसे ही जी रहे हैं। सच्चाई ये है कि उन्हें लगता है कि उन्हें इस चक्कर में फंसे रहना होगा। कर्ज, बिल, लोन है, लेकिन वे कभी नहीं सोचते कि इसके पीछे क्या है। लगभग हर चीज जो वे खरीदते हैं वो लायबिलिटीज हैं, वो चीजें जो जेब से पैसे निकालती हैं, डालती नहीं। घर का लोन, नई गाड़ी, महंगे कपड़े, क्रेडिट कार्ड से शान दिखता है, पर ये नजर नहीं आने वाली बेड़ियां हैं। एक दोस्त की बात याद आती है। उसने बहुत बड़ा घर खरीदा था, स्विमिंग पूल के साथ, बड़े शहर में। उसने कहा कि वो अब कामयाब हो गया है। मैंने पूछा, ये घर तुम्हारी जेब में हर महीने कितना डालता है? वो समझ नहीं पाया। बोला, कैसे, मैं तो इसी में रहता हूं। यही फर्क है। जब मैं घर खरीदता हूं तो सोचता हूं कि क्या ये पैसे कमाता है, क्या ये खुद को चलाता है। एसेट वो है जो जेब में पैसे डालता है, नहीं तो लायबिलिटी, भले ही स्विमिंग पूल हो। वही दोस्त कुछ महीनों बाद नौकरी से निकल गया, घर नहीं चला पाया, नुकसान में बेच दिया और बैंक को भी देना पड़ा। ये आपकी सोच से ज्यादा आम बात है। एक रिसर्च के मुताबिक 70% से ज्यादा भारतीय अपनी मुख्य कमाई रुकने पर 3 महीने से ज्यादा अपना जीवन स्तर नहीं निभा पाएंगे। कारण वही है, सैलरी पर पूरी निर्भरता और ऐसे एसेट्स का न होना जो पैसिव इनकम पैदा करें। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास ऐसे एसेट्स हैं जो 1 महीने तक काम न करने पर भी पैसे कमाते रहें, या सब कुछ सिर्फ आपके शारीरिक, मानसिक परिश्रम और समय पर निर्भर है? यही फर्क है पैसे के लिए काम करने और पैसे को अपने लिए काम करने में। जब तक आप ये सोच नहीं बदलते, तब तक आप अपनी जिंदगी के घंटे पैसे के बदले बेचते रहेंगे और सिस्टम आपकी आज्ञाकारिता का जश्न मनाता रहेगा। ज्यादातर लोग डर के साए में जीते हैं। महीने के अंत में तनख्वाह न मिलने का डर, नौकरी जाने का डर, बिल नहीं चुका पाने का डर, डर के मारे साफ सोच नहीं पाते। इसलिए वित्तीय शिक्षा मुक्तिदायी है। यह आपको जिंदगी की जद्दोजहद से निकालकर एक ऐसे स्तर पर ले जाती है जहां आप कदम कदम पर अपनी आजादी का निर्माण करते हैं। अपनी पहली कंपनी के दिवालिया होने के बाद मुझे यह सब जीना पड़ा, जब मुझे सब कुछ खोकर जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। पूरी तरह बर्बाद हो गया था। कर्ज चुकाने के लिए अपनी सारी चीजें बेच दी,
रातों में डर, निराशा और शर्मिंदगी से मैं कागज और कलम लेकर बैठ जाता और पढ़ाई करता, जो किसी ने नहीं सिखाया था। कैश फ्लो, बैलेंस शीट, एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। मुझे समझ आया कि इस चूहे की दौड़ से बाहर निकलने के लिए मुझे नौकरी पेशा की तरह सोचना बंद करना होगा और निवेशक की तरह काम करना होगा, भले ही मैं दिवालिया हूं। शुरू करने के लिए ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन सही सोच से शुरुआत जरूर करनी होगी। पैटर्न तोड़ना होगा, ऑटोमेटिक मोड बंद करना होगा। ज्यादा मेहनत करना समस्या नहीं है, समस्या है बिना कुछ बनाए हमेशा मेहनत करना। दुनिया बदल गई है, जानकारी, तकनीक और नए अवसरों के साथ अब कोई बहाना नहीं है। छोटी शुरुआत कर सकते हैं, मगर दिशा होनी चाहिए। पहला कदम है ये समझना, एसेट्स जेब में पैसे डालते हैं, लायबिलिटीज निकालते हैं। जब तक आप एसेट्स बनाना नहीं सीखते, तब तक आपको नौकरी पर निर्भर रहना होगा, भले ही इसकी कीमत आपकी सेहत, समय और आजादी हो। जब ज्यादातर लोग कॉरपोरेट सीढ़ी चढ़ने की दौड़ में हैं, असली अमीर लोग अपने इमारतें बनाने में लगे हैं। ये सबसे साफ तस्वीर है जिसे मैं अमीरों का खामोश खेल कहता हूं। वे इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलते, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता और शायद ही कोई अरबपति आपको यही रास्ता अपनाने के लिए मनाएगा। वे बस खेल खेलते हैं और जीतते हैं। खेल समझने में आसान है, लेकिन पैसे के बारे में सोचने के तरीके में पूरी तरह से बदलाव की जरूरत है। अपने सबसे अमीर दोस्तों को देखकर मुझे समझ आया कि वे सैलरी, बोनस, हेल्थ इंश्योरेंस या पेड लीव के बारे में नहीं बोलते थे। वे एसेट्स, कैश फ्लो और सोते हुए कमाई के बारे में बात करते थे। जहां ज्यादातर लोग सुरक्षा चाहते थे, वे आजादी चाहते थे। मेरे अमीर पिता ने मुझे पहले ही सिखा दिया था, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि कैसे कमाते हैं। अपनी मेहनत से कमाया पैसा जरूरी है, मगर इसकी सीमा होती है। लेकिन एसेट्स से आने वाला पैसा नहीं सोता, छुट्टी नहीं लेता, बीमार नहीं पड़ता, बस काम करता रहता है। क्या आपने कभी देखा है कि लोग बिना सोचे समझे आदतें कॉपी करते हैं? एक साथी नई गाड़ी खरीदता है और आपको भी अपनी बदलने की जरूरत महसूस होती है। पड़ोसी घर बनवाता है और आप भी यही सोचते हैं। कोई किराए के लिए मकान खरीदने या दोस्तों के साथ छोटा बिजनेस शुरू करने की बात नहीं करता। ये रडार से बाहर है, इसलिए कम लोग सही खेलते हैं। कैश फ्लो नाम का बोर्ड गेम बनाकर मेरा मकसद था इसे आसान तरीके से सिखाना। ज्यादातर लोग बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं समझते, लेकिन खेल खेलते हुए उन्हें पैटर्न दिखाई देने लगता है। जो सैलरी से जीते हैं वे चूहे की दौड़ में हैं, काम करते हैं बिल भरने के लिए, बिल भरते हैं काम करने के लिए, महीने दर महीने, दशकों तक। खेल में आप देख सकते हैं कि क्या होता है जब आप पैटर्न बदलते हैं, जब आप एसेट्स बनाना शुरू करते हैं, और फिर जादू होता है। ये वही पैटर्न है जिसे मेरी पत्नी किम ने तोड़ा। 69 में उन्होंने किराए के लिए अपना पहला मकान खरीदा, एक छोटा सा अपार्टमेंट, साधारण सा, लेकिन पैसे कमाता था। और वो मासिक कैश फ्लो, चाहे कितना भी छोटा हो, बिना किसी मेहनत के पैसे आना था। आज उनके पास 1400 से ज्यादा किराए की यूनिट है। किस्मत या विरासत से नहीं, बल्कि खेल को समझकर और अनुशासन से खेलकर। जरूर शुरुआत में उन्हें डर लगा, शक हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या ये सही होगा, क्या ये खतरा है? लेकिन जानते हैं सबसे बड़ा खतरा क्या है? एक ही जगह पर बने रहना, अपनी पूरी जिंदगी एक ही कमाई के सोर्स पर दांव पर लगाना, जिसे आप कंट्रोल नहीं करते। असली खतरा है कुछ न करना। सोचिए, सोमवार की सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि आपके किराए, शेयरों के डिविडेंड, छोटे बिजनेस का मुनाफा या कॉपीराइट के पैसे आपके अकाउंट में हैं, बिना बिस्तर से उठे। ये मुमकिन है, असली है, मगर इसके लिए ज्ञान और काम की जरूरत है। इससे भी ज्यादा आपको पैसे के बारे में जो भी सीखा है उससे अलग होना होगा। एक ऐसे शख्स का उदाहरण देता हूं जिसने ये नहीं समझा और सब कुछ खो दिया। निकोलस केज 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में हॉलीवुड के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले एक्टर्स में से एक। उन्होंने $150 मिलियन से ज्यादा कमाए। उन्होंने महल, यॉट्स, एक्सोटिक कारें खरीदी, मगर एसेट्स में निवेश करना भूल गए। थोड़े ही समय में उन पर करोड़ों का कर्ज हो गया और उन्हें लगभग सब कुछ बेचना पड़ा। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो कम कमाते थे, बल्कि इसलिए कि वो गलत खेल रहे थे। उन्हें लगता था कि राज है ज्यादा से ज्यादा कमाने में, न कि पैसिव इनकम के सोर्स बनाने में। राज है फ्लो में, ये समझने में कि पैसा एक नदी है। अगर आप सिर्फ तभी उससे पानी पीना सीखते हैं जब आप उसके किनारे हों, हाथ पानी में डालकर, तो जब आप दूर जाएंगे तो प्यास से मर जाएंगे।
लेकिन अगर आप इस नदी को एक ऐसे सिस्टम में मोड़ना सीख जाते हैं जो आपकी मौजूदगी के बिना भी बहता रहे, तो लगातार बहुतायत सुनिश्चित होती है। इसलिए मैं पूरे यकीन से कहता हूं, दौलत का असली खेल खामोश होता है। ये दिखाने के बारे में नहीं है, बनाने के बारे में है। ये एक फैसले से शुरू होता है, नौकरी पेशा की तरह सोचना बंद करना और एसेट्स के मालिक, अपने समय के मालिक, अपनी जिंदगी के मालिक की तरह काम करना। अपने पैसे से हर फैसले के साथ आप एक खेल में उतरते हैं। सवाल है, क्या आप जीतने के लिए खेल रहे हैं या सिर्फ जिंदा रहने के लिए? वित्तीय आजादी की कुंजी एसेट्स में है। ज्यादातर लोग वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते, इसका कारण बहुत आसान है। वे नहीं जानते कि असली एसेट क्या है। वे ये मानकर बड़े होते हैं कि अपना घर होना कामयाबी की निशानी है, नई गाड़ी खरीदना तरक्की है, किसी भी फंड में निवेश करना काफी है। लेकिन इनमें से कुछ भी आजादी की गारंटी नहीं देता। आजादी की गारंटी देता है वो एसेट जो हर महीने पैसे कमाता है आपकी मौजूदगी के बिना। ये सब बदल देता है। अपने अमीर पिता से मैंने सीखा कि एसेट्स की 4 बड़ी श्रेणियां हैं। हर एक को समझने से मुझे चूहे की दौड़ से बाहर निकाला और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां पैसा मेरे लिए काम करता है, मैं उसके लिए नहीं। पहली श्रेणी है बिजनेस। मैं छोटी सी दुकान खोलकर 10 घंटे काम करने की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। मैं ऐसे बिजनेस की बात कर रहा हूं जो आपके बिना भी चलते हैं, जिनमें सिस्टम, प्रक्रियाएं और टीमें हों जो आपकी मौजूदगी के साथ या बिना कैश फ्लो पैदा करे। जेफ बेजोस जैसे लोग जिन्होंने अमेज़न बनाया, या एलोन मस्क टेस्ला के साथ। ये लोग ऑन ऑर्डर पैक नहीं करते, न ही गाड़ियां असेंबल करते हैं। वे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। इसलिए मैंने बेचना सीखने का फैसला किया। मैंने जीरोक्स में काम किया, इसीलिए नहीं कि मैं विक्रेता बनने का सपना देखता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि बेचने की कला, लोगों का नेतृत्व करने और सिस्टम बनाने की कला के बिना मेरे पास कभी असली बिजनेस नहीं होगा। स्कूल ने मुझे नौकरी ढूंढना सिखाया। मेरे अमीर पिता ने मुझे अवसर बनाना सिखाया। दूसरी श्रेणी है रियल एस्टेट। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। रहने के लिए घर होना जरूरी नहीं कि एसेट हो। ज्यादातर मामलों में ये लायबिलिटी है। ये आपकी जेब से पैसे निकालता है। प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, ब्याज, इंश्योरेंस, रिनोवेशन सब महंगा होता है। किराए के लिए मकान महीने दर महीने पैसे कमाता है। किम ने किराए के लिए एक ही मकान से शुरुआत की थी। मुझे याद है जब उन्हें किराए का पहला चेक मिला था। ये ताकत का एहसास था, पैसे की कीमत के कारण नहीं, वो कम था, बल्कि इसके मायने के कारण। ये इस बात का सबूत था कि एक असली एसेट उनके लिए काम करना शुरू कर चुका है। आज उनके पास 1400 से ज्यादा मकान हैं। हर एक छोटा सा कर्मचारी है जो शिकायत नहीं करता, छुट्टी नहीं मांगता, देर नहीं करता। पूरी बिल्डिंग खरीदने की जरूरत नहीं है, छोटी शुरुआत कर सकते हैं। पीछे का एक कमरा, शेयर्ड प्रॉपर्टी, साधारण सा कमर्शियल स्पेस। जरूरी है शुरुआत करना। खेल बदल जाता है जब आपके पास आय होती है, जो उन महीनों में भी आती है जब आप आराम करने का फैसला करते हैं। तीसरी श्रेणी है पेपर एसेट्स। शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, पार्टिसिपेशन। बहुत लोग इस दुनिया में ये सोचकर आते हैं कि बस निवेश करो और इंतजार करो, लेकिन बिना वित्तीय शिक्षा के ये पैसे गंवाने का सबसे तेज रास्ता है। जो नहीं जानता क्या कर रहा है, उसके लिए वित्तीय बाजार खतरे से भरा है। इसलिए किसी भी चीज में निवेश करने से पहले मैं पढ़ाई करता हूं और पढ़ाता हूं। बिना समझे तीसरे को अपना पैसा मत सौंपें कि उसके साथ क्या हो रहा है। गारंटीड फंड या पक्का रिटर्न वाली बातों में मत आइए। अगर इतना पक्का होता तो वे आपको नहीं देते। यहीं पर बहुत से मशहूर लोग बर्बाद हो गए। एथलीट्स, एक्टर्स, सिंगर्स, जिन्होंने लाखों कमाए और सब गंवा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने असली एसेट्स नहीं बनाए, सिर्फ इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए माइक टायसन ने अपने करियर के दौरान $300 मिलियन से ज्यादा कमाए, लेकिन मैनेजमेंट और ज्ञान की कमी के कारण दिवालिया हो गए। ये मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि आप जो कमाते हैं उसके साथ क्या करते हैं। चौथी श्रेणी है कमोडिटी एसेट्स। सोना, चांदी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक संसाधन। मेरे पास सोने, चांदी और तांबे की खदानें हैं। मैंने खनन कंपनियों में निवेश किया, मैंने मेटल खरीदे। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे समझ आया कि पैसा, डॉलर, रुपया, कोई भी मुद्रा लगातार कमजोर होता जा रहा है। मेटल नहीं, ये अपना मूल्य बनाए रखते हैं। ये महंगाई और वैश्विक संकटों से बचाव के लिए है।
डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, लेकिन बिना ज्ञान के करना नुकसान पहुंचाना है। मैं $2000 वाले लोगों को देखता हूं जो $1000 शेयर में, 500 क्रिप्टो करेंसी में और बाकी फंड में लगा रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर निराशा है। एक तरह के एसेट से शुरुआत करें, उसे अच्छी तरह समझें, उससे कैश फ्लो बनाएं और फिर आगे बढ़ें। एसेट्स वो औजार हैं जो आपकी आजादी बनाते हैं। अगर आपके पास अभी तक कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। सबसे जरूरी है ये समझना कि आप अभी शुरुआत कर सकते हैं। हर गुजरता दिन एक दिन कम होता है जब पैसा आपके लिए काम करता है, और एक दिन ज्यादा होता है जब आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। मेहनत, पढ़ाई और अनुशासन से पहला एसेट कुछ ही महीनों में मिल सकता है। जब वो आपके सोते हुए भी जेब में पैसे डालना शुरू करेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं दशकों से क्या कह रहा हूं। असली दौलत इस बात में नहीं है कि आप अपनी मेहनत से कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात में है कि आपने कितना बनाया है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी कमाता रहे। यह है आजादी। ये एक फैसले से शुरू होती है। एसेट्स बनाना बहाने नहीं। मेरी जिंदगी की एक खास रात है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं पूरी तरह टूट चुका था, कर्ज में डूबा हुआ था। मेरी कंपनियां दिवालिया हो गई थीं, मेरा नाम खराब हो गया था, मेरा आत्मविश्वास टूट गया था। जिस कमरे में मैं रहता था वो छोटा था, गर्म था और मुझे घर से बाहर निकलने में बहुत शर्म आती थी। और वहीं जमीन पर कागज और पेंसिल लेकर मैंने वो लिखना शुरू किया जो बाद में वो सब बन गया जो मैं आज सिखाता हूं। मैंने 2 कॉलम बनाए, एक तरफ एसेट्स, दूसरी तरफ लायबिलिटीज। और वहीं लगभग बचकानी तरह से मुझे समझ आया जो स्कूलों या बाजार में किसी ने नहीं सिखाया था। जिंदा रहने और तरक्की करने में फर्क उसी कागज के टुकड़े में था। मैंने अपनी जिंदगी समाज के आदर्श पुरुष बनने की कोशिश में बिताई थी। मेरे पास एक सम्मानित शिक्षा, सैन्य अनुभव, एक बेहतरीन करियर था, लेकिन इनमें से किसी ने भी मुझे पैसे से निपटना नहीं सिखाया। इनमें से किसी ने भी मुझे बिना तनख्वाह के जीने के लिए तैयार नहीं किया। और यही वो पल था जब मैं पूरी तरह से असफल हो गया और अपनी आजादी का निर्माण शुरू किया। लोग असफल होने से शर्म करते हैं। उन्हें ये मानने में डर लगता है कि वे कर्ज में डूबे हुए हैं, कि वे नहीं जानते कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप सुनने को तैयार हों तो असफलता आपके सबसे बड़े गुरु हो सकती है। मैंने वहीं उस निराशा की रात में सीखा कि ज्यादा पैसा कमाना काफी नहीं है। मुझे पैसे को अपने लिए काम करना सीखना होगा। तो उस साधारण कागज के टुकड़े से मैंने पढ़ाई शुरू की। मुश्किल वित्त नहीं, जादुई फॉर्मूले नहीं। मैंने कैश फ्लो पढ़ा, मैंने बैलेंस शीट पढ़ी, मैंने उन लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया जो बिना समय के गुलाम बने आराम से जीते थे। और मुझे एक डरावनी बात का एहसास हुआ। ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से दिवालिया नहीं होते, बल्कि मानसिक रूप से दिवालिया होते हैं। वे अभी भी मानते हैं कि जिंदगी में सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, ज्यादा मेहनत करना या भाग्यशाली होना। और उन्हें नहीं पता कि तीसरा रास्ता भी है, वित्तीय शिक्षा का रास्ता। मैं साफ साफ कहता हूं, मेरी जिंदगी तब बदलनी शुरू हुई जब मुझे समझ आया कि मैं छोटी शुरुआत कर सकता हूं। किराए के मकान से मुझे जो पहला किराया मिला वो $150 का था। ज्यादा नहीं था, लेकिन ये पैसे उस महीने बिल्कुल बिना कुछ किए आए थे। और मुझे याद है कि मैंने उस चेक को हाथ में लेकर सोचा था, ये है आजादी। वो पहली चिंगारी थी। मैं अभी भी कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन अब मुझे पता था कि एक रास्ता है। उस पल ने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी। उस पैसे से मैंने फिर से निवेश किया। दूसरे मकान से आय बढ़ गई। ज्यादा आय से मैं ज्यादा पढ़ाई कर सका, दूसरे लोगों से मिला, बेहतर अवसरों तक पहुंच सका। और धीरे धीरे वो स्नोबॉल मेरे पक्ष में घूमने लगा। इसलिए नहीं कि मैं भाग्यशाली था, इसलिए नहीं कि मैं खास था, बल्कि इसलिए कि मैंने अपनी सोच बदल दी। आप शायद ये सुनकर सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन मेरे पास समय था और समय के साथ मैंने पढ़ाई की, किताबें ली, इवेंट्स में हिस्सा लिया, ज्यादा अनुभवी लोगों से बात की, आइडियाज आजमाए, गलतियां की, सीखा। शुरू करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, जरूरत है इच्छा शक्ति की। डर से भागना बंद करना होगा और उसका सामना करना होगा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि वो दिवालिया होने का पल मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा था, क्योंकि उसने मुझे अलग तरह से सोचना सिखाया।
मुझे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए मजबूर किया। और यही मैं आपको देना चाहता हूं। शायद आप अभी मुश्किलों का सामना कर रहे हो, शायद आपको लगे कि आप अकेले हैं, कि आप बहुत देर से हैं, लेकिन मैं आपको पूरी ईमानदारी से ये कहना चाहता हूं, जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक खेल पलटने का समय है। आज एक कागज लीजिए, जो आपको आय देता है सब लिख लीजिए, और जो आपके पैसे खर्च करता है सब लिख लीजिए, और फिर ईमानदारी से इसे देखिए। ये शुरुआत है, ये आसान है, लेकिन कोई नहीं करता। जिंदगी की सच्चाई से आंखें चुराने में तो आसानी है, दर्द से बचने का यही तो तरीका है, मगर असली बदलाव तो हकीकत को स्वीकार करने से ही होता है। दिल में ईमानदारी रखकर देखिए, कुछ न कुछ बदलना ही होगा। शायद आपको एहसास होगा कि आपकी असली संपत्ति कुछ और ही है। आप सिर्फ नौकरी की कमाई पर जी रहे हैं, और थोड़ी सी भी अनहोनी आपको बर्बाद कर सकती है, लेकिन साथ ही ये भी समझ आएगा कि आप बदल सकते हैं। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को नया रूप दे सकते हैं, एक एक करके। आजादी का मतलब बैंक बैलेंस में कोई खास रकम नहीं है, बल्कि ये जानने की सुकून भरी स्थिति है कि अब आपका गुजारा सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं है। और ये सब शुरू होता है एक छोटे से फैसले से। रोजमर्रा की भागम भाग, डर और तनख्वाह की गुलामी से मुक्ति पाने का फैसला, धीरे धीरे समझदारी से एक नई राह बनाने का फैसला। ये सफर अभी से शुरू होता है, आपसे। जब तक आप अपना वक्त पैसे कमाने में लगाते रहेंगे, आप हमेशा सीमित ही रहेंगे। आर्थिक आजादी का असली रास्ता तब खुलता है जब आप समझ जाते हैं कि असली दौलत मेहनत से नहीं बल्कि संपत्ति से बनती है। जब आप अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखा देते हैं तो आपका आराम का वक्त भी उत्पादक बन जाता है। अगर ये बातें आपको झकझोर गई हैं, सोचने पर मजबूर किया है, या आपको ऐसा एहसास हुआ है कि ये तो वही है जो मुझे सुनने की जरूरत थी, तो अगला कदम आपके सामने है। स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो आपको अपनी निजी तरक्की के सफर में आगे बढ़ने और आज से थोड़ा बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में मुलाकात होगी।